देखिए, धनबाद से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड के बाबनबाद गांव में भव्य श्री श्री शिव विवाह महोत्सव कथा का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में न केवल बाबनबाद बल्कि संपूर्ण क्षेत्र को शिव भक्ति के आनंद में सराबोर कर दिया। कथावाचक के भजनों पर श्रद्धालु यहां झूमते नजर आए। आज ग्राम बाबनबाद में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूज्य श्री भट्टाचार्य जी के माध्यम से ये शिव पार्वती विवाह महोत्सव आज हम लोग यहाँ पे मनाए बड़ा धूमधाम से। शिवरात्रि के संध्या पूर्व इस तरह कार्यक्रम के बारे में क्या बताया जाए? ये जिस तरह आज माहौल को देखते हुए कि कुछ लोग पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा का महात्म्य बहुत कम लोगों को पता है। तो देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसरों में देखने को मिल रही है। आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करने का विधान है और मान्यता ये है कि आज के दिन पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। और इस बार की शिवरात्रि बेहद ही खास है क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में की गई भगवान शिव की पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन की परेशानियां बाधाएं दूर होती है। ऐसे में पावन अवसर पर फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 4 पहर में शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है और भक्त आज दिन भर व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करते हैं और साथ ही अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और देखिए, सुबह से ही अलग अलग मंदिर परिसरों में कतार में लगकर भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि है और ऐसे में देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। वहीं देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था भी मुकम्मल की गई है ताकि भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इस वक्त रांची से संवाददाता आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही बाबा नगरी देवघर से सहयोगी सुष्मिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों का ही रुख करेंगे और बातचीत करेंगे, साथ ही जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर शिवरात्रि को लेकर भक्तिमय माहौल है। और सबसे पहले सुष्मिता का रुख कर लेते हैं। सुष्मिता, देखिए, बाबा नगरी देवघर में आज विशेष पूजा आराधना की जा रही है, अलग अलग झांकियां निकाली जाएगी और भक्तों की अगर हम बात करें तो एक गजब सा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है और भक्त बड़ी संख्या में यहां पहुंच भी रहे हैं बाबा की दर्शन करने के लिए, पूजा आराधना करने के लिए। हम चाहेंगे एक बार फिर से वहां की तस्वीरें दिखाइए। और अब चूंकि 9 बज गया है, जैसे जैसे दिन चल रहा है भीड़ भी काफी बढ़ रही होगी। सुष्मिता। बिल्कुल रश्मि, आपने देखिए ठीक कहा। जिस तरह से दिन चढ़ रहा है, भीड़ जो है लोगों की बढ़ती जा रही है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से वो एक ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप में बेहद विशेष है। शिव और शक्ति का वो मिलन स्थान है जहां पर लोगों की अद्भुत आस्था जुड़ी हुई है और ना सिर्फ लोग बल्कि आसपास के क्षेत्र से अलावा दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो सके। मीडिया कर्मियों के लिए यहाँ पर एक स्थान जरूर दिया गया है जहाँ से हम वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले कोशिश हमारी होगी महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भगवान के जो दरबार सजता है उसकी तस्वीरें दिखाने की। आप देखेंगे जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको भीड़ नजर आने वाली है, लोगों की कतार नजर आने वाली है। चरणबद्ध तरीके से लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जगह जगह पर आप जय जय बोलबम के जयकारे सुनते नजर आ पाएंगे क्योंकि देखिए, जो आस्था है लोगों की वो ये दिखाती है कि किस तरह से लोग यहाँ पर दूर दराज से खींचे चले आते हैं और अपने भगवान भोले बाबा के दरबार पे अपना मत्था टेकते नजर आते हैं। आपकी नजर जहां जा रही होगी रश्मि में मैं दिखाना चाहूंगी कि जो लाइन्स है
वो दूर से भी लाइन आपको नजर आ पाएगी। जो कतार है वो काफी लंबी कतारें हैं। वीवीआईपी जो दर्शन होना है उसके लिए भी लोगों को तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रशासन ने, जिस तरह से आपने कहा कि प्रशासन ने वो पूरी व्यवस्था मुकम्मल कर रखी है ताकि कोई भी अव्यवस्था की तस्वीर हम ना देख सके। थोड़ी यहाँ पर लोगों की जो आस्था है वो जरूर नजर आ पाती है। आस्था इसलिए भी होती है क्योंकि देखिए जो मौली धागा है वो ऊपर से बांधकर लोग शिव और शक्ति के मंदिर को जोड़ता है, और ऐसे में जोड़ने के लिए जो शिव का जो मौली धागा है वो मौली धागा को लोग जोड़ने के लिए यहाँ पर अपने पास लेने के लिए कोशिश जरूर करते हैं ताकि वो जो एक प्रतीक है यहाँ से, वो सम्मान का प्रतीक, वो विश्वास का प्रतीक, वो अपने साथ यहाँ से लेकर जा सके। काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। भाई दूसरी तरफ आपको हम इधर कतार दिखाते हैं जो शिव के बाद शक्ति के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ से जो लोगों की लाइन है वो यहाँ से लोग लाइन में लगकर अब अंदर की ओर जा रहे हैं। मैं एक बार क्या यहाँ पर लोग भक्तों की भीड़ जरूर देखने को मिलती है, लेकिन शक्ति और शिव का ये एक मिलन स्थान, एकमात्र शक्ति के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये शिव जी के पहले यहाँ बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के पहले ये हृदया पीठ है। माँ सती का पहले पूजा होता है तब बाबा बैद्यनाथ जी का, इसी कारण यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ लगता है। और यह देख रहे हैं गठबंधन, और कहीं ज्योतिर्लिंग में नहीं होता है, सिर्फ एकमात्र बैद्यनाथ धाम में ही यह गठबंधन होता है क्योंकि यह शिव और सती के रिश्ते को दर्शाता है। तो इसीलिए ये शक्तिपीठ है, बाद में बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग, इसीलिए इतना जानना चाहूंगी मनोकामना भी होती है क्या लोगों की, जो गठबंधन जो लोग ऊपर से बांध रहे हैं? ये शिवलिंग रावण के द्वारा लाया गया और मनोकामना लिंग ही उनको पसंद था कि हम अपने घर ले जाके रखेंगे मनोकामना लिंग, जिसमें हम रोज पूजा करें और मेरी मन की कामना पूरी हो। तो वही बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, और जो भी भक्त गठबंधन बांध रहे हैं या किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और सच्चे हृदय से जो बाबा को पुकारते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मैंने सुना है कि भगवान के द्वार पर आओ, शिव के दर्शन के बाद शक्ति के दर्शन भी बेहद महत्व है। पहले किसका दर्शन करना आती है? ऑटोमेटिक है, अंदर में ही माता सती का हृदय है। आप बाबा की पूजा करते हैं तो माँ सती का भी पूजा हो जाता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, जिसके लिए आप पार्वती मंदिर आते हैं तो लोगों को पता है कि शक्तिपीठ यहाँ है, जबकि शक्तिपीठ अंदर ही है। माँ सती का दिल है और उसी दिल के ऊपर में बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग रखा हुआ है। अगर हम बाबा पर पूजा कर रहे हैं तो माँ सती का ऑटोमेटिक हमको दर्शन हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए लाल फूल हम माता जी को चढ़ाते हैं और फिर जो बाबा को बेलपत्र चढ़ाते हैं। लाल फूल वहाँ इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि माता जी का पूजा हो। दोनों मंदिर में एक साथ ये और भी किसी स्थान पे या फिर एकमात्र बैद्यनाथ धाम में ही है? बैद्यनाथ धाम में ही है हृदया पीठ, सती माता का हृदय यहाँ गिरा है, इसको हृदया पीठ बोलते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप तो यहाँ पर रहते हैं, आपने देखा हो किस तरह से लोगों की भीड़ आती है। महाशिवरात्रि का आज मौका है, सावन का भी हम मौका देखते हैं, प्रशासन किस तरह से काम कर पाता है इन दोनों पहलुओं? ये ऐसा भीड़ है जिसमें कि पंडा, प्रशासन और स्थानीय लोग जब तक सब कोई मिलेंगे नहीं तब तक यह भीड़ खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखने में लगती है कि किसी न किसी प्रकार की चूक होगी, जो कि इतनी ज्यादा भीड़ को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। अभी देखिए पास का भी लाइन इतना लंबा लगा हुआ है, कम से कम 5 घंटा, जनरल लाइन 8 से 10 घंटा और 600 रुपए का भी टिकट है, फिर भी लाइन में 5 घंटा 6 घंटा लग रही है। तो ज्यादा भीड़ है तो कोई प्रकार का सुविधा हो ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, बिल्कुल सुष्मिता, देखिए मंदिर की अपनी मान्यता है, अपनी आस्था है और यही वजह है कि भक्त भी यहाँ पहुंचते हैं बाबा के दर्शन के लिए। सुष्मिता, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा और रांची से संवाददाता आकांक्षा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, आप किस मंदिर में मौजूद हैं? वहां की तस्वीरें, वहां की रौनक दिखाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल रश्मि, फिलहाल मैं रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में मौजूद हूँ और आप देखिए कि जो यहाँ का नज़ारा है, सुबह से श्रद्धालु जो है एक एक करके कतारबंद होकर वो आ रहे हैं। बता दूं कि महिलाओं के लिए अलग द्वार बनाए हुए हैं जाने के लिए और पुरुषों के लिए अलग, दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया। सुबह 3 बजे से ही यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है, लगभग लाखों की आंकड़ा में यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। साथ ही यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सेवा विभाग के तरफ से जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है सुरक्षा की, वो तमाम व्यवस्था की गई है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं, पूरे विधि विधान के साथ जो है वो बाबा की पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि कितना ज्यादा यहाँ पर भीड़ आपको नजर आ रहा है। लोग एक एक करके ऐसे ही आ रहे हैं और आके जो है बाबा के पास जल अर्पण करके जो है उनके दर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पे यही नजारा देखने को मिल रहा है। लोग
लोगों की मान्यता है कि लोग बाबा के दर्शन से, पूजा से और आज के महाशिवरात्रि व्रत को पूरे विधि विधान करने से उनकी जो है सारी मनोकामना वो पूर्ण होगी। तो हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जो पूरा नजारा जो आप देख रहे हैं ये यहाँ के पहाड़ी मंदिर का है। कहाँ से आई हैं? हम लोग बुट्टी मोड़ से आए हैं। कैसे, क्या मनोकामना है बाबा? बस मेरा भाई का जल्दी शादी हो जाए उसी का मनोकामना है। अच्छा, बाबा इच्छा पूरी करते हैं? हाँ, पक्का करते हैं। आज फास्ट किए हैं या हम लोग किए, मेरे बच्चे लोग। लोगों के मन में जो है एक श्रद्धा है, लोग एक मनोकामना के साथ जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ पे बाबा का जो है वो दरवाजा जो पट होता है वहाँ अंदर है, बाबा अंदर है पर यहाँ बंद कर दिया गया। यहीं से जो लोग हैं वो एक एक करके जो है बाबा के दर्शन कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। भीड़ देखिए कि कितना ज्यादा यहाँ पे आपको भीड़ नजर आ रहा है। लोग यहाँ एक एक करके पहुँच रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और बता दूं कि आज यहाँ से झांकी भी जो है वो निकाली जाएगी। तो ऐसे में जो है यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही बेहद ही खूबसूरत देखने को मिलेगा आपको। शाम के वक्त यहाँ पे झांकी भी निकाली जाएगी। फिलहाल जो श्रद्धालु है दूर दराज से सुबह से ही ऐसे यहाँ पर आकर पहुंचकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बता दूं कि लगभग 400 के आसपास पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियां है। तो जो श्रद्धालु ऊपर बाबा के पास जाकर दर्शन नहीं कर पा रहे, जल अर्पित नहीं कर पाते, वो नीचे ही यहाँ पर बाबा के जल अर्पित करते हैं। बाबा से अपनी सारी मनोकामनाएं जो है वो मांगते हैं। पूरे श्रद्धा के साथ, विधि विधान के साथ जो है बाबा की पूजा करते हैं। और साथ ही जो श्रद्धालु ऊपर जा सकते हैं वो ऊपर भी जाते हैं, ऊपर भी बाबा के दर्शन करते हैं। ऊपर से आते वक्त भी नीचे बाबा से। कहाँ से आए हैं, क्या मनोकामना है बाबा से? बस न्यू पुलिस लाइन कांके रोड से। क्या मनोकामना है बाबा? सब परिवार सुखी शांति से रहे, बस सही। आज का जो है वो फास्टिंग किए हैं या पूजा सिर्फ करना है परिवार से। किसके साथ? परिवार के साथ। परिवार के साथ है। क्या मांगे बाबा से? पूजा की है बाबा की? हाँ। तो देखिए जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, वो सभी श्रद्धा के साथ जो है वो एक एक करके जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। जी रश्मि। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार में माथा टेकने के लिए और पूजा करने के लिए। तस्वीरें दिखाते रहिए आकांक्षा। और देवघर से सहयोगी सुष्मिता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और बाबा नगरी की तस्वीरें दिखा रही हैं, वहां की रौनक दिखा रही है। सुष्मिता, आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज देर शाम झांकी भी निकाली जाएगी जिसमें कई झलक देखने को मिलेगी और इसे लेकर भी उत्साह देखा जा रहा है भक्तजनों में। हम चाहेंगे और भी भक्तों से आप बातचीत कीजिए, आज शिवरात्रि को लेकर उनकी क्या मनोकामना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रश्मि, यहाँ पर अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ पा रही है। और जो आपने कहा कि आस्था है, लोगों का जो जुड़ाव है वो नजर आ पा रहा है। साथ ही साथ हमने ये भी दिखाया आपको किस तरह से कि लोगों की यहाँ पर लंबी कतार नजर आ पा रही है। और ना सिर्फ आज के दिन है, हर दिन यहाँ पर लोगों की कतार देखती है। लेकिन जब आज की हम विशेषता की बात करते हैं तो ये आज की विशेषता में चार चांद लग जाते हैं जब लोगों का आस्था और भी नजर आ पाता है। ये आस्था उस प्रेम भाव के साथ नजर आ रहा है कि लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। आपने सावन का वो महीना देखा है जब लोग दंडवत प्रणाम करते हुए भी नजर आते हैं और वो पूरी यात्रा उनकी तय होती है। लेकिन आज अब आपको जब तस्वीरें देखेंगी तो कई ऐसे लोग जो हैं वो मनोकामना सिद्धि के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। और इसके पहले जब हमने पुरोहितों से बातचीत की तब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई रश्मि, जो बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि शिव जो है वो सामने विराजमान है और शक्ति के मंदिर सामने है। ये लोगों की जो मन में एक प्रश्न चिन्ह के साथ रहता था, लेकिन उसका उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है कि शिव और शक्ति एक ही साथ अंदर विराजमान है। जो शक्ति माँ है यानी कि जो माँ सरस्वती के साथ हर रूप में यहाँ पर विराजमान है, उनका जो हृदय है वो वहीं पर है और उसके ऊपर भगवान शिवलिंग जो है वो स्थापित है। तो दोनों एक साथ पूजा करना ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात लोगों की हो जाती है। अब आज देखेंगे तो मंदिर के हर ओर आपको वो नजर आएगा तस्वीर जहाँ लोगों की आस्था है, लोग बहुत दूर दराज से पहुंचे। वहीं प्रशासन को हम पीछे नहीं छोड़ सकते रश्मि, क्योंकि देखिए सफल बनाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से हमने पहले भी बातचीत की, लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना, एक साथ प्रवेश कराना, एक साथ बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। आप देखेंगे कि कुछ देर पहले जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि निकास द्वार पर थोड़ी सी भगदड़ की स्थिति जरूर देखने को मिली, लेकिन प्रशासन ने बेहद ही मुस्तैदी के साथ वो स्थिति को भी संभाल लिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो लोगों की आस्था के साथ साथ जो दर्शन के लिए लोग चाहते हैं कि एकमात्र दर्शन हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही स्पर्श दर्शन जब करने की बात हो रही है तो स्पर्श दर्शन के लिए लोगों की आस्था और भी ज्यादा जुड़ जाती है, क्योंकि कहते हैं
लोग जब स्पर्श दर्शन करते हैं तो उनके आत्मा के भीतर एक वो विश्वास और भी जाग जाता है जो वो भगवान के प्रति दर्शाना चाहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे खास, सबसे बेहद महत्वपूर्ण जो है वो यही माना जाता है। और आज की शाम भी बेहद खास होने वाली है देवघर वासियों के लिए, क्योंकि शिव बारात निकाली जानी है। 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकियां वहां पर हमें नजर आने वाली है। और सबसे आप देखेंगे जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट के जरिए भी लगातार लोगों को ये कहा जा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सुष्मिता, देखिए ये अच्छी बात है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और भगदड़ की स्थिति ना हो इसे लेकर लगातार नजर रखी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ पटना से संवाददाता अंकिता भी जुड़ चुकी है। अंकिता, आप इस वक्त कहां मौजूद है, वहां की कैसी तस्वीरें हैं, चूंकि दिन बढ़ने के साथ ही भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है भक्तों की? चलिए ठीक है, अंकिता आपसे हम वापस जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त की कमी है, लेकिन अलग अलग मंदिर परिसरों की अगर हम बात करें, चाहे देवघर की बात करें, रांची या इसके अलावा पटना की बात करें, तो सुबह से ही भक्त कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुष्मिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकांक्षा आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही अंकिता आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें तमाम साझा करने के लिए।